बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं फरीदुल्लाह ख़ान ऐप के बिज़नेस सोल्यूशन के चैनल के साथ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये है एज़ अ बिज़नेसमैन या अगर आप एज़ अ ट्रेडर हैं तो आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न किस तरह फ़ाइल करनी है। हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर बिज़नेस एंड एज़ अ ट्रेडर। तो ट्रेडर और बिज़नेस के लिए आपने अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फ़ाइल करनी है तो आप इसको किस तरह फ़ाइल करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न किस तरह फ़ाइल करनी है और आपने रिकनसाइल वेल्थ स्टेटमेंट को किस तरह रिकनसाइल करना है ये बताएंगे, और आपने अपनी डिटेल प्रॉपर्टी वगैरह की डिटेल किस तरह देनी है और आपने अपने बिज़नेस के बारे में क्या क्या चीज़ें देनी है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं आईआरएस के वेबसाइट पे। तो आप जैसे आप देख सकते हैं आईआरएस की वेबसाइट को हम क्लिक कर लेते हैं। irs.fbr.gov.pk ये वेबसाइट है। आप इसको अगर करेंगे तो ये हम आईआरएस के वेबसाइट पे आ गए। अब यहाँ से हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देने हैं। तो यहाँ से आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं FBR और उसके बाद फिर इस पर, लेकिन आप यहाँ से भी अगर आपको लिंक याद नहीं तो ये लिख लीजिएगा irs.fbr.gov.pk। तो यहाँ से हमने अभी यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड देना होगा। तो हम आईडी और पासवर्ड देते हैं। तो हमने आईडी पासवर्ड दिया। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जैसे हमने आईडी पासवर्ड दिया तो हम आईआरएस के मेन पोर्टल पे आ गए। अब यहाँ से हमने यहाँ से जाना है, जैसे ऊपर लिखा है रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन, तो हमने डिक्लेरेशन को क्लिक कर देना है। डिक्लेरेशन को जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देख ले तो सेकंड में अगर आप देख ले तो यहाँ पे हमने नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न इसको सेलेक्ट कर देना है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से अब हमने ये पीरियड देना होगा। तो हम यहाँ पे पीरियड दे देते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न जाती है या फाइनेंशियल हमारा जो ईयर होता है FBR का या टैक्स ईयर जो कहलाते हैं वो 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक है। यानी हमने इनकम टैक्स रिटर्न 2022 जब फाइल करेंगे तो उसके लिए हम इसमें ईयर दे लेते हैं। तो हम यहाँ पे टैक्स ईयर दे देते हैं। यहाँ पे हम जैसे टैक्स पीरियड देते हैं तो ये आ जाएगा। ये देख लीजिएगा 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक हमारे पास फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर होता है। तो आपने अपने सारे कैलकुलेशन आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपने 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक जो आपके बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो आपने परचेजिंग किए हैं, जो आपने सेल किए, जो सैलरी मैनेजमेंट एक्सपेंस जो भी है आपके टैक्स डिडक्शन हुए, वो सब आपने 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक वो अपने पास पहले एक रिकॉर्ड बना के उसको आपने जमा कर देने और उस हिसाब से फिर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2022 ये आप देख सकते हैं। ये है 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक ये आया और टैक्स ईयर 2022 है। तो ये हमारे पास आया और यहाँ पे ड्यू डेट भी लिखा हुआ है, जैसे 30 सितंबर है, 30 सितंबर है। तो ये भी हमारे पास आया। अब यहाँ से हम जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो एम्प्लॉयमेंट सैलरी, क्योंकि हमारी सैलरी का भी नहीं है, प्रॉपर्टी का अगर टैब देख ले तो हमने प्रॉपर्टी में भी नहीं जाना है, हमने बिज़नेस का देना है तो हम बिज़नेस में जाएंगे। अब बिज़नेस में भी हमारे पास एज अ मैन्युफैक्चरर ट्रेडिंग एंड अदर रेवेन्यू। तो अगर आपकी क्योंकि एज हम ट्रेडिंग है तो आप ट्रेडिंग को क्लिक कर सकते हैं, और अगर अदर रेवेन्यू पे आपने जाना है तो आप यहाँ से एज अ अदर रेवेन्यू में जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं तो हम अदर रेवेन्यू को क्लिक कर लेते हैं। तो हम अदर रेवेन्यू में चले जाते हैं। अब अदर रेवेन्यू में आपके पास क्या होगा वो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास जो प्रोफेशनल पीस है या जो भी है तो वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। और अगर हम ट्रेडिंग में चले जाए एज अ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग, तो हम यहाँ पे हमारे पास अकाउंट्स और उसकी डिटेल अलग होगी। तो हम आज के रिटर्न में आपको ये बताएंगे कि एज आपने ट्रेडिंग की अपने इनकम टैक्स की रिटर्न किस तरह फाइल करनी है। और अगर एज अ मैन्युफैक्चरर आप हैं तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो इसके बाद इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। हमने ट्रेडिंग करना है या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे अपना डेटा देना होगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि आपने अपने डेटा जो भी आपके पास रिसीट्स है, जो आपने सेल परचेज़ की हुई है, उसके आपने कैलकुलेशन करके
टाइप कर देनी है। तो हम आते हैं यहाँ पे, आप अगर हमारे पास देख ले तो ये ग्रॉस रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स पेड्रल एक्साइज, यहाँ पे आपने अपने जो आपके सेल हुई या परचेज़ है तो उसको आपने टोटल जो भी सेल और परचेज़ जो भी हुए तो आपने इसको लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया, हम इसको टाइप कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको टाइप कर लेते हैं और टाइप करने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सेल होगी एनुअल सेल, जो आपके टोटल ईयर जो पूरे साल की जो सेल है आपने उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया, सेल हमारे पास ये आ गई। अब सेल आने के बाद फिर अब यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिख देने। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा वो होगा, अगर आपने पिछले साल अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा पिछले साल 30 जून 2021 का, तो वो 1 जुलाई 2021 से हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल हमारा था वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो हम उसको लिख लेते हैं कि जो हमारा पिछले साल का था, हम उसको जो पिछले साल हमारा क्लोजिंग स्टॉक था हम उसको लिख लेते हैं। और यहाँ पे आपने कैलकुलेट भी करना ताकि एक कैलकुलेट के साथ होता जाए। अब यहाँ से हमने इसमें ओपनिंग स्टॉक लिख लिया जो हमारे लास्ट टैक्स ईयर का जो 2021 में हमने जमा किया था उसका जो क्लोजिंग स्टॉक था यहाँ पे ओपनिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ड्यूरिंग द ईयर जो हमने परचेजिंग की होगी तो नेट परचेजिंग वो भी आपने यहाँ पे लिख देनी। तो आप वो परचेजिंग जितनी भी आपकी होगी तो आपने उसको यहाँ पे लिख देना है कि परचेजिंग कितनी थी, तो वो भी आप यहाँ पे लिख लें। तो हमने परचेजिंग भी लिख ली कि हमने ड्यूरिंग ईयर परचेजिंग हमारी कितनी थी। तो ये स्टॉक भी आ गया हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजिंग आ गया, और जो हमारे नेट सेल था, जो ग्रोस सेल था हमारा, वो सब हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ पे अपने अगर आपके इसके अलावा सैलरीज वगैरह जो डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह कुछ हुए हैं, गैस वगैरह या रिपेयरिंग के, जैसे आप देखते थे फ्यूल है, पावर है, गैस है, या रिपेयरिंग मेंटेनेंस की, या अदर आपके कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हुए तो आप यहाँ पे अपने अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी आप लिख सकते हैं। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन या अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन अगर आपके पास उसमें है, आपके पास कोई मशीनरी वगैरह है तो उसकी डिप्रिसिएशन भी अगर है तो आप उसमें वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे क्योंकि हमारे ट्रेडिंग वगैरह है, तो हम यहाँ पे जस्ट क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितनी थी। तो हम उसको लिख लेते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या थी। तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अपनी क्लोजिंग स्टॉक लिख ली। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद हम ये कैलकुलेट के बटन को दोबारा प्रेस कर लेते हैं, तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये अगर आप इसको देख ले तो इस रिटर्न में यहाँ पे जो हमारे बिज़नेस थी तो उसमें अगर आप देख ले तो हमारे पास जो था जो रेवेन्यू थी 70,54,000 वो डिक्लेयर कर दी। वो हमने लिखी जो पूरे साल हमारी सेल थी या जो हमारी रेवेन्यू आई थी ग्रोस रेवेन्यू, वो हमने टाइप की। इसके अलावा हमने ओपनिंग स्टॉक जो है वो 25,40,000 का था, वो हमने यहाँ पे उसमें ऐड किया। और हमारे जो परचेज़ थी 50 लाख और 67,000 यानी 50,67,000 हमने इसमें परचेजिंग जो हमारी परचेजिंग थी वो शो की। और इसके अलावा हमने इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास क्लोजिंग थी यानी 30 जून 2022 को जो हमारे पास क्लोजिंग थी वो हमने यहाँ पे शो की, जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक थी। तो वो हमने शो करने के बाद ये जो हमारा अब उन्होंने जो इनकम आया वो आप देख सकते हैं कि वो 24,87,200 है। अब इसमें हमने एज अ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग एक्सपेंस जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंस, वो हमने यहाँ पे एज अ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऐड करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि अदर रेवेन्यू का तो मैंने आपको बता दिया था कि अदर रेवेन्यू में अगर आपके पास कोई अदर रेवेन्यू है तो आप यहाँ पे जैसे कोई प्रोफेशनल सर्विस आप दे रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या कोई आपको गेन हुआ है या कोई ऐसे
एसिड गेन हुआ है या आप एज AOP में पार्टनर है तो वो आप लिख सकते हैं। जो भी आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम आई है तो आप यहाँ पे उसको अदर रेवेन्यू में शो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अदर रेवेन्यू में कोई इनकम नहीं है तो हम उसको शो नहीं करेंगे। अब हम जाते हैं अपने एक्सपेंस में, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो हमारे होते हैं हम उसमें आ जाते हैं कि जो भी हमारे एक्सपेंस है तो उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास रेंट है तो आप रेंट लिख ले, टैक्सेस हैं तो आप टैक्सेस जो आपने पे किए हुए ड्यूरिंग द ईयर वो लिख सकते हैं। वेजेस और सैलरी यहाँ पे है वो आप टाइप कर सकते हैं, तो हम वेजेस और सैलरी टाइप कर लेते हैं, तो वो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास ट्रैवलिंग कन्वेंस व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंस है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। जो भी आपके एक्सपेंस है आपने वो लिख देने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर के जो एक्सपेंस आपके हुए तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी आपके एक्सपेंस हुए आप यहाँ पे सैलरी के हमने टाइप किए, जो हमारे पास वेजेस वगैरह थे, ट्रेवलिंग कन्वेंस के थे, वाटर उसके आपने एक्सपेंस लिखने। कम्युनिकेशन आपके पास जैसे आप अगर यूज़ करते हैं बिज़नेस के लिए, कम्युनिकेशन से मुराद अगर आपके टेलीफोन है या अगर आपका इंटरनेट है या अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं एज ए बिज़नेस के लिए तो आप उसको यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो ये भी हम लिख लेंगे। और इसके अलावा रिपेयरिंग मेंटेनेंस के अगर एक्सपेंस आपके हुए तो आप वो भी लिख सकते हैं कि जो भी अगर कोई एक्सपेंस हुए रिपेयर्स तो वो आप लिख सकते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी वगैरह के अगर आपके एक्सपेंस हैं तो आप वो टाइप कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अगर एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी के प्रमोशन के हैं वो। प्रोफेशनल चार्जेस अगर आपके कुछ एक्सपेंस है, किसी को आपने फीस अगर आपने पे किए तो आप वो लिख सकते हैं। जो भी आपने फीस पे की हो वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई डोनेशन है, ब्रोकरेज या अदर इनडायरेक्ट अगर आपके एक्सपेंस है तो वो आप लिख सकते हैं इसमें। ये हमने अपने हिसाब से किया, आपके जो अपने एक्चुअल एक्सपेंस है आपने वो इसको लिख देना। अब यहाँ पे हमने ये एक्सपेंस वगैरह लिखने के बाद अदर एक्सपेंस है। और अगर आपके पास अकाउंटिंग लॉस है या अगर आपने कोई डिप्रिसिएशन वगैरह है तो आप उसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जो भी आपसे रिलेटेड है तो आप यहाँ पे सारे वो लिख सकते हैं। जैसे प्रोफेशनल फीस हमने लिख ली। अगर आपने कोई एक्सपेंस मतलब आपने कोई मार्कअप वगैरह दिया, कोई मार्कअप वगैरह पे किया हुआ है तो या फाइनेंशियल चार्जेस है, कोई इंटरेस्ट आपने लिया हुआ है तो पे किया हुआ इंटरेस्ट तो आप उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा डोनेशन, चैरिटी वो भी आप टाइप कर यहाँ पे आप एक्सपेंस वो शो कर सकते हैं। ब्रोकरेज और कम्युनिकेशन के भी अगर आपने कोई कमीशन वगैरह दे रहे हैं तो वो भी हैं। राइट, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस ये हो गए। तो ये जितने भी अगर आपसे रिलेटेड कोई है, सेल ऑन एसेट है या अकाउंटिंग सेल ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है या अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ इंटेजिबल्स अगर आपके पास कुछ है तो वो हो गए। या डिप्रिसिएशन है वो आपने पे किए, डिप्रिसिएशन हमारे पास जो मशीनरी वगैरह पे या फर्नीचर वगैरह उसकी भी अगर आप डिप्रिसिएशन आपने पे किए तो आप उसको वो भी लिख सकते हैं। टैक्सेस वगैरह अगर आपने पे किए जैसे यहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा हुआ, या रेंट अगर आपने कोई पे किया है तो वो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने ये सारे लिख लिए तो हम यहाँ पे एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे एक्सपेंस आ गए, तो ये हमारे एनुअल एक्सपेंस आ गए। अब एक्सपेंस लेस करने के बाद जो हमारे एक्सपेंस है वो हमने यहाँ से लेस किए तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो 18,72,998 का है। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया।